आज कुछ पत्ते खुलेंगे इस गाड़ी के बारे में। टाटा सफारी पेट्रोल है, किसको लेनी चाहिए गाड़ी? सिटी में क्या माइलेज आपको देती है, हाईवे पर इसका परफॉर्मेंस कैसा है, कौन सा वेरिएंट इसका मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लॉन्ग टर्म में क्या आपको इश्यूज आ सकते हैं और क्या गाड़ी के बारे में अच्छा है, क्या और बेटर किया जा सकता था। तो हैरियर और सफारी पेट्रोल से रिलेटेड आपके जितने सवाल हैं वो सब कुछ मैं आज इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ऑन रोड प्राइसिंग को लेकर एक डाउट क्लियर कर देता हूं। ये एडवेंचर एक्स वेरिएंट है जिसका एक शोरूम प्राइस 17,75,000 रुपीज से स्टार्ट होता है। ये पर्टिकुलर डार्क एडिशन है जिसके लिए आपको लगभग 52,000 रुपीज एक्स्ट्रा देने पड़ता है क्योंकि इसका प्राइस है 18,27,000 रुपीज एक शोरूम। ऑन रोड ये आपको 21 लाख रुपीज तक कॉस्ट करता है। डेफिनेटली ये मैनुअल ट्रांसमिशन का प्राइस है, आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक का ऑप्शन जरूर मिल जाता है लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले अब अपने की से स्टार्ट करते हैं। ये की फॉब है जो कि आपको सफारी के वेरिएंट के साथ मिलता है। कार को लॉक कर सकते हैं, बूट ऑपरेट कर सकते हैं, फॉलो में हेडलैम्प और अनलॉक की आपको मिलती है और यहाँ पर आपको प्योर एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप जो है वो मिलता है। यही प्रोजेक्टर्स जो है वो आपको बाय फंक्शनल दिए गए, यानी लो बीम हाई बीम के लिए सिंगल यूनिट जो है वो यहाँ पर फंक्शन करता है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में कोई आपको फॉग लैंप्स जो है वो नहीं मिलती। डीआरएल जरूर आती है जो बाय फंक्शनल है, अगेन ये टर्न सिग्नल के तौर पर काम कर रही है लेकिन ये कनेक्टेड टाइप नहीं दी गई है। 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको जरूर मिलेगा। तो फ्रंट कैमरा आप यहाँ पर ठीक लोगों के नीचे जो देख रहे हैं एडास लेवल 2 आता है तो यहाँ पर आपको रेडार जो है वो मिलता है और यहाँ पर प्रॉपर जो स्किट है वो आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ दी गई है। अब ये डार्क एडिशन है तो आपको सारे एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर आपको ब्लैक ही मिलते हैं। डिटेलिंग अगर आप चेकआउट करोगे तो यहाँ डार्क क्रोम का इस्तेमाल किया गया जिसके ऊपर प्रॉपर सफारी जो है वो मेंशन किया गया है। साइड में अगर आप स्विच होते हैं तो डार्क एडिशन के साथ एक एडवांटेज आपको और मिलता है। अगर आप 52 या 53,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर 18 के बजाय ये 19 इंचेस के ब्लैक अलॉय व्हील्स मिलते हैं जो बहुत ज्यादा स्टनिंग लुक देते हैं। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक वो आपको मिल जाता है। डोर के ऊपर सफारी का मास्कोट है, फेंडर के ऊपर #डार्क मेंशन किया गया है। फ्रेमलेस वाइपर्स जो है वो आपको मिलते हैं, ये स्क्रीन को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। विजन कैमरा आपको सामने मिलेगा एडास का। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं तो अगेन आपको सेंसर सामने विजिबल होगा। पैनोरामिक सनरूफ जो है वो डेफिनेटली आ जाता है। ओआरवीएम्स को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। एलईडी में टर्न सिग्नल से 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा, लेकिन कोई पडल लैंप्स वगैरह यहाँ पर आपको नहीं दिए गए। उसके बाद कीलेस एंट्री के लिए ना कोई रिक्वेस्ट सेंसर आपके पास नहीं आता तो रिमोट की का ही आपको इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करने के लिए। आप ये बटन को प्रेस करेंगे, आपकी गाड़ी अनलॉक होगी तो रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो डेफिनेटली वहां पर नहीं दिया गया। सफारी कैसी रोड प्रेजेंस देती है, गाड़ी का साइज क्या है, उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया ना यहाँ साइड प्रोफाइल से लगता है। 205 mm का आपको जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है। 4668 mm इस कार की ओवरऑल लेंथ है और 2741 mm का एक प्रैक्टिकल व्हील बेस जिसे आप कहेंगे वो ये कार आपको डेफिनेटली ऑफर करती है। विंडो ग्लास एरिया कार के काफी ज्यादा बड़े हैं, स्पेशली जो क्वार्टर पैनल के ऊपर आप ग्लास एरिया देख रहे हैं वो गाड़ी को एक अलग तरीके की प्रेजेंस देता है और ये रूफ रिल्स भी जिस तरीके से हाई अप हो जाती हैं एंड में जाकर वो गाड़ी को एक मैसिव प्रेजेंस जो है ना, एक बल्कियर एसयूवी वाली वो प्रॉपर प्रेजेंस जो है वो मिल जाती है। आप डीजल लीजिए या पेट्रोल वो चॉइस आपकी है लेकिन टैंक कैपेसिटी जो है वो आपको 50 लीटर्स की मिलती है। यहाँ मेंशन किया गया है अप टू E20 लेकिन अप टू E85 जो है वैसे टाटा की जो कार्स अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली वो सब लगभग E85 के आसपास जो है वो कैपेबल है। अब अगर आप रेयर में स्विच होते हैं तो ये है सफारी की रेयर प्रोफाइल। सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एलईडी में ही टेल लैंप जो है वो मिलते हैं लेकिन अगेन ये वाला पोर्शन जो है वो कनेक्टेड नहीं दिया गया। यहाँ एलईडी में ही टर्न सिग्नल जो है वो आपको देगा, नॉर्मल है, कोई सिक्वेंशियल नहीं आता। हाँ, डिफॉगर्स आपको मिलते हैं, वाइपर है, वॉशर है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, शार्क फिन एंटीना है, स्पॉइलर जो है वो काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है। सफारी यहाँ मेंशन किया गया है। कैमरा आपको यहाँ मिलेगा, इसकी क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है और रेयर में आपको केवल 2 पार्किंग सेंसर जो है वो मिलते हैं। पीछे स्किट अगेन आपको ग्लॉसी फिनिश के साथ जो है वो दी जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रॉपर दिया गया। फिलहाल मेरी कार जो है वो लॉक हो चुकी है तो मैं पहले एक बार इसे अनलॉक करता हूं और एक सिंगल क्लिक इस तरीके से आप ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये कुछ स्पेस जो है वो आपके पास यहाँ पर बचता है। अब यहाँ पर जो आपके लैपटॉप साइज के बैग होते हैं ना वही आप रख पाएंगे। अगर आपको उससे ज्यादा लगेज रखना है तो आप इन सीट्स को डेफिनेटली फोल्ड कर सकते हैं। इस सीट में आपको 50-50 का स्प्लिट मिलता है। यहाँ प्रॉपर लीवर है, आपने इसे पुल अप किया और इस तरीके से सीट्स जो है वो आपकी प्रॉपर हो जाती है फोल्ड। और अगर आप अपनी थर्ड रो को फोल्ड करते हैं तो लगभग आपके पास 680 लीटर का एक प्रैक्टिकल बूट स्पेस यहाँ पर हो जाता है। थर्ड रो एक्सपीरियंस की मैं अभी बात आपसे डेफिनेटली करूंगा। यहाँ वार्निंग ट्रायंगल वगैरह, ये बूट में आपको लैंप जो है वो मिलता है। सीट बेल्ट्स को टक इन करने के लिए थर्ड रो के लिए इस तरीके से प्रॉपर आपको क्लैंप्स जो है वो दिए गए हैं। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में आपको कोई स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा तो यहाँ आपको केवल एक पंक्चर रिपेयर किट मिलती है। यहाँ कोई स्पेयर व्हील आपको जो है वो ऑफर नहीं किया जाता। स्पेयर व्हील आपको केवल टॉप 3 वेरिएंट्स में मिलता है। ऊपर ट्रिम जो है वो अगेन आपको पूरी तरीके से कवर्ड मिल जाती है। और एक बार जरा हम इसे करते हैं क्लोज और अब जरा हम स्विच होते हैं फ्रंट रो में। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि यहाँ आपको क्या कुछ मिल रहा है। सबसे पहली चीज अब ये
देख रहे हो आप, सीट जो है वो वेलकम फंक्शन के साथ आती है। तो जैसे ही आपने डोर ऑपरेट करा वो लोअर एंगल पर जाती है, पीछे रिट्रैक्ट हो जाती है। जब आप अपनी सिटिंग पोजीशन पर आते हैं, गाड़ी का इग्निशन लगाते हो तो वो अपनी सेट पोजीशन पर फिर आ जाती है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिलता है और 3 मेमोरी सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है। उसके बाद आपके पास पेडल के पास मोर देना, इसे थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि ये स्पेस ऐसा है, थोड़ा बहुत गंदा हो गया है ये। लेकिन हाँ, फुटरेस्ट जो है वो आप यहाँ पर मिस करेंगे, कोई फुटस्टेप या फिर फुटरेस्ट जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया। लेकिन यहाँ लेदर का इस्तेमाल किया गया, ये ब्लू स्टिचिंग आप देख रहे हैं, ऑल ब्लैक इंटीरियर आपको मिल जाता है डार्क एडिशन के साथ। अगर आप नॉर्मल मतलब डार्क एडिशन के लिए नहीं जा रहे हैं, कोई और अगर आप कलर ऑप्शन चूज कर रहे हैं, तो फिर आपको जो है वहां पर डूल टोन मिलेगा, सीटें लेदरेटेड आएंगी, लेकिन वो डेफिनेटली ब्लैक नहीं होंगी। इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप बटन आपको मिलता है, ये ग्लॉसी फिनिश यहाँ पर दी गई है, ऊपर सब कुछ आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ ही ऑफर किया जाता है। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हैं, चारों पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड वाली विंडो आपको ऑटो मिलती है, डार्क क्रोम लीवर्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं, स्पीकर्स वगैरह की प्रॉपर प्लेसमेंट है, 4+2 का सेटअप मिलेगा। और यहाँ आपको बढ़िया डोर पॉकेट्स पर इस तरीके से बॉटल होल्डर्स और यहाँ पर आपको अम्ब्रेला होल्डर जो है वो मिल जाएंगे। डोर्स पर रिफ्लेक्टर्स जो है वो भी आपको प्रॉपर ऑफर किए गए हैं। अब चलते हैं जरा हम एक बार कैबिन में, और इग्निशन जो है ना वो एक बार मैं इसका यहाँ से ऑन करता हूँ। तो जैसे ही आप अपनी कार का इग्निशन ऑन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर 2 स्क्रीन क्लियरली विजिबल है। ये कुछ एनिमेशंस आती हैं टाटा मोटर्स, इनकी कनेक्टिविटी जो है ईरा उससे रिलेटेड, एनिमेशंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। 10.25 इंचेस का आपके पास यहाँ पर क्लस्टर है और 10.25 इंचेस का ही आपको यहाँ पर हामन का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो मिल जाता है। इसकी क्वालिटी, टच रिस्पॉन्सेज, वो सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। मुझे नहीं लगता कि उससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू आएगा। कैमरा क्वालिटी मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये जो आप ब्लैकआउट पोर्शन देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये डोर मैंने अभी क्लोज नहीं करा। 2D 3D वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर अपने हिसाब से एनिमेट कर सकते हैं। आपको कहाँ से कौन सा एंगल चेक करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एडजस्ट कर पाएंगे। यहाँ मेंशन किया गया सफारी। लेकिन एक चीज़ मैं पहले एक बार जरा इसे क्लोज कर लूँ, फिर आपको बेटर तरीके से मैं बता पाऊंगा। यहाँ देखो आप, ये देख रहे हो आप, तो यहाँ गाड़ी ब्लैक है, डार्क एडिशन है, लेकिन जो है वो सफारी आपको यहाँ पर प्रॉपर वाइट ही कलर के साथ विजिबल हो रही है, लेकिन अच्छी लग रही है फिलहाल, ऐसा कुछ इशू नहीं है। विजिबिलिटी आप देख रहे हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा फाइन क्वालिटी जिसे आप कहेंगे ना, वो आपको फिलहाल यहाँ पर मिल जाती है। तो AC वगैरह के लिए यहाँ पर आपको कंट्रोल जरूर दिए गए, लेकिन ये सब कुछ भी आपको टच बेस ही मिलता है। इवन 360 डिग्री कैमरा वगैरह के लिए भी आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो टच बेस ही देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर फैन के लिए और टेम्परेचर के लिए जो स्पीड है या जो टेम्परेचर है वो आप केवल जो है इन फिजिकल बटन के थ्रू एडजस्ट यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको डेफिनेटली यहाँ पर मिल जाता है। क्लस्टर की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, उससे रिलेटेड भी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी इशू यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। अभी ये ऑटो पे चला गया, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ब्लोअर बहुत ज़्यादा आवाज़ करने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक 45 वाट का इस तरीके से C टाइप चार्जर मिलेगा, टाइप A पोर्ट दिया गया है। ये आपको ट्रेन मोड्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पर जब भी आप करते हैं ये एक मोड एक्टिवेटेड, यार ये बहुत अनोइंग लगता है मेरे को कसम से। आप इसे ना हमेशा म्यूट ही रखना, बहुत ज़्यादा, अब मैं इसको प्रेस भी नहीं करूँगा। अब इको स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, रफ वेट और ये सारे मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। 6 स्पीड मैनुअल, आप चाहो तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक को डेफिनेटली चूज कर सकते हो। लेदर वगैरह की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फाइन है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, और यहाँ बढ़िया कप होल्डर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर प्रॉपर दिया गया, और आर्मरेस्ट में भी आपको 12V का सॉकेट, चार्जिंग पोर्ट्स, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ग्लोव बॉक्स की बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट मिलती है, लेकिन ये कूल्ड डेफिनेटली नहीं है। मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM आपको मिलता है। कैबिन लाइट्स वगैरह आपको प्रॉपर जो है वो LED बेस मिलती है, लेकिन इन बटन्स वगैरह की क्वालिटी, ये जो ग्लास है इसकी क्वालिटी और ज़्यादा फाइन और प्रैक्टिकल जो है वो डेफिनेटली की सकती है, जो और ज़्यादा प्रीमियम लगे। रूफ वगैरह आपको फिलहाल मिलती है सब ब्लैक। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, और ग्रैब हैंडल्स वगैरह आपको सब फोल्डेबल मिलते हैं। पैनोरामिक सनरूफ डेफिनेटली आता है। 6 एयर बैग जो है वो इसके बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर आपको ऑटो वाइपर्स, तो ये रेन सेंसिंग वाइपर्स है जिसके कंट्रोल्स आप यहाँ देख रहे हैं। सेम ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो है वो भी आपको मिल जाएंगे। स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा बढ़िया है, प्रॉपर लेदर रेड आपको मिलता है। यहाँ टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो आता है। क्रूज कंट्रोल आएगा। एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको केवल तब मिलेगा जब आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को चूज करोगे। तो एडास में यहाँ पर लेवल 2 में आपको लगभग 12 फीचर्स मिलते हैं। ये सारे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाकी स्टीयरिंग में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट जो है वो आपको जरूर मिलेगा, और कैबिन में इंजन की देखो बिल्कुल नॉइज जो है ना वो आपको यहाँ पर फील नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, जो कि बहुत ही सही चीज है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। मैं एक बार अपनी कार को हल्का सा यहाँ पर ड्राइव करता हूँ, और जैसे ही आप अपनी कार को यहाँ पर ना इनिशियल स्टेजेस पर उठाना शुरू करते हैं तो ये लोअर RPM पे ही आपको ठीक ठाक
पावर और परफॉर्मेंस जो है ना, टॉर्क जो है वो देना शुरू कर देती है, जो आपको सिटी वगैरह में इस कार को चलाने में थोड़ा और ज्यादा ईजी बनाएगी। तो आपको अननेसेसरी अपनी कार को जो है ना वो हमेशा हमेशा के लिए मतलब एक्सेलरेट बेमतलब में ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, जिसकी बात अभी मैं बाहर निकल के करता हूं। आपको सारी चीजें मैं डिटेल से अभी बताता हूं स्टेप बाय स्टेप। चलिए पहले जरा हम एक बार सेकंड और थर्ड रो एक्सपीरियंस की बात करते हैं, फिर बाकी चीजों के ऊपर आएंगे। थर्ड रो एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो एक चीज अपना आप माइंड मेकअप कर लेना कि इसके लोअर वेरिएंट में आपको थर्ड रो में एसी वेंट्स नहीं मिलते। तो एक्सट्रीम हॉट डेज में कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस आपको यहां पर करने पड़ेंगे। लैंप्स आपको रीडिंग लैंप जरूर मिल जाते हैं, चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं, कप होल्डर्स है, कार आपको रूमी फील होती है। ये क्वार्टर पैनल के ऊपर ग्लास एरिया जो है वो काफी अच्छे साइज के हैं। सीट्स को आप थोड़ा बहुत अपने रिक्लाइन एंगल को आप एडजस्ट कर सकते हो। स्पेस यूजेबल है, किड्स के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी ये सीट्स। लेकिन अगेन मैं वही चीज रिपीट करना चाहूंगा कि यहां पर अगर एसी वेंट्स इसी वेरिएंट्स एडवेंचर एक्स एटलीस्ट दिए होते तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन होता, क्योंकि ये टॉप सेलिंग वेरिएंट रहता है और थर्ड रो स्पेस थोड़ा सा ऐसी एक्सट्रीम हॉट डेज में कम यूजेबल हो जाती है, स्पेशली जब आपके पास एसी वेंट्स नहीं है। सेकंड रो में सफारी आपको एक अच्छा खासा कंफर्ट ऑफर करती है। सबसे पहले इन सीट्स की बात करूं तो 60-40 स्प्लिट आपको यहां पर मिलता है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इन सीट्स को रिक्लाइन और स्लाइड जो है वो भी यहां पर कर सकते हैं। हेडरेस्ट आपको दो मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल। आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में पर्टिकुलर नहीं दिया गया। सेम चीज कर्टन्स जो है ब्लाइंड्स वो भी नहीं दिए गए। लेकिन एसी वेंट्स आपको बी पिलर पर मिलते हैं, कूलिंग वगैरह एकदम परफेक्ट करते हैं, उस रिलेटेड आपको यहां पर कोई इशू नहीं आएगा। प्लस आपको चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह मिलते हैं। नी रूम जो है वो मेरे पास यहां पर अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट मेरे को यहां पर बढ़िया मिल रहा है। लेग रूम भी मेरे पास अच्छा है। तो स्पेस से रिलेटेड या कंफर्ट से रिलेटेड आपको इशू नहीं आने वाला। मेरी हाइट 5'9" के आसपास है। हेडरूम आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं कि मुझे कितना मिल रहा है। सेम आप यहां पर अंडर थाई सपोर्ट भी चेकआउट कर सकते हैं। हां, अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ऊपर है तो फिर आपको यहां पर थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट से आपके नीज जो है वो इस तरीके से अप हो जाएंगे। लेकिन एवरेज इंडियन हाइट के हिसाब से आप देखो तो ये गाड़ी आपको काफी अच्छा कंफर्ट ऑफर करती है, कोई इशू नहीं है। सफारी पेट्रोल और हैरियर पेट्रोल की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि हैरियर और सफारी पेट्रोल में जो वेट है उसका डिफरेंस लगभग 120 kg के आसपास है। सफारी अच्छी खासी भारी भरकम गाड़ी है और ये 1.5 लीटर का जो टर्बो पेट्रोल इंजन है बहुत ज्यादा रिफाइन है, काफी ज्यादा स्मूथ है। आपको कोई कैबिन के अंदर एनवीएच या फिर वाइब्रेशंस जो है वो ज्यादा फील नहीं होती। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करूं तो ये 170 PS की पावर बनाता है, 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क डिलीवर करता है। चलिए वीडियो को रैप अप करना शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज ये, अगर इसके पेट्रोल इंजन का कंपैरिजन आप XUV 7XO के पेट्रोल के साथ करेंगे तो सफारी आपको उतना किलर परफॉर्मेंस नहीं देती, लेकिन जो परफॉर्मेंस ये आपको डिलीवर करती है वो काफी ज्यादा बेटर है। स्पेशली जो इसका आपको लोअर आरपीएम पर ही बढ़िया टॉर्क और पावर मिलना शुरू हो जाता है, वो आपकी सिटी ड्राइव्स को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाएगा। तो आपको बेमतलब में सिटी में अपनी कार को ओवर एक्सेलरेट नहीं करना पड़ता, जिस वजह से आपको बेटर माइलेज मिलेगा। 9 to 10 kmpl की माइलेज जो है वो आपको लगभग ये सिटी में डिलीवर कर देगी। यही फिगर शूट हो जाएगा 14 to 15 kmpl तक जब आप हाईवे पर ड्राइव करेंगे। और जो क्लेम्ड माइलेज है 16.8 या फिर 17, वो आपको केवल तभी अचीव हो सकता है जब आप हाईवे पर अपनी कार को एक सिग्निफिकेंट स्पीड के ऊपर क्रूज कर रहे हैं 85, 90 या 95 तक। लेकिन वो टेम्परेरी होगा। जब आप ओवरऑल उसका एक कैलकुलेशन करेंगे तो वो माइलेज आपको अप्रॉक्सीमेटली 13 to 14 kmpl के आसपास ही इस कार ने डिलीवर किया होगा। तो एक हिसाब से देखा जाए एक पेट्रोल इंजन और इतनी बड़ी गाड़ी, एक प्रॉपर 7 सीटर, उसके हिसाब से ठीक भी है। और रोड प्रेजेंस की बात करूं तो ये गाड़ी आपको एक मैसिव रोड प्रेजेंस देती है, नोटिसेबल रोड प्रेजेंस है। स्पेशली ये डार्क एडिशन के साथ गाड़ी आपको किलर लुक्स ऑफर करती है। कुछ चीजें हैं फिट एंड फिनिश के मामले में जहां बेटर किया जा सकता है, लेकिन वहीं टाटा अपने टच स्क्रीन, 360 डिग्री कैमरा, एडास की एक्यूरेसी और गाड़ी को एक प्रॉपर ओवरऑल अगर हम पैकेज के तौर पर देखें उसमें एक बेंचमार्क भी सेट करता है कि यार ये चीजें डेफिनेटली हमसे बेटर आपको कोई और ऑफर नहीं कर रहा। तो सेम चीज यहां भी है। अब बात आती है सर्विस की, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीजें ब्रांड के साथ साथ ना डीलरशिप के ऊपर भी डिपेंड करती है। मेरे लोकल की जो डीलरशिप है, मुझे नहीं लगता कि वहां अभी तक कोई भी कस्टमर को ऐसा कुछ इशू आया है, क्योंकि जितने भी मेरे नोन टाटा के कस्टमर्स हैं उन्होंने आज तक मुझे कोई सीरियस इशू रिपोर्ट नहीं करा जो वो रिजॉल्व ना कर पाए हों। आए जरूर हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उनसे रिजॉल्व ना हुआ। तो अगर आप उत्तराखंड से हैं तो डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप रीच आउट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट सेक्शन में 0 to 10 में इस वीडियो को रैंक जरूर कर देना। और आप अपना फीडबैक भी जरूर ड्रॉप कर सकते हैं कि हम और बेटर क्या कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।